अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीज़ एजुकेशनल सोसाइटी। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और अब हम लोग शब्द बनाना सीख लिए हैं, किस तरीके से शब्द बनता है। मेरे बचे हुए हैं जिनकी वजह से आपको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, मैं वो एक दो टॉपिक कवर करूंगा, उसके बाद फिर स्टोरी शुरू करूंगा। ठीक है जी। टूटी हुई चीजों में से एक तो आधे अक्षर वाले हैं। ठीक है, आधे अक्षर के जो शब्द बनते हैं, कटे हुए जो अक्षर होते हैं उनसे जो शब्द बनते हैं, वह भी नहीं सिखाया हूँ। और रा के कई तरीके से रा लिखा जाता है। ठीक है, रा के कई सारे रूप होते हैं, उसको भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए पहले कटे हुए अक्षर सीखते हैं, फिर रा की बात करते हैं। आधे अक्षर वाले शब्द। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा हमें कि जो पूरा अक्षर है, कोई भी, जैसे का ले लिया हमने। ठीक है, का जो है ये सिर्फ का नहीं है। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा, एक तो आधा अक्षर और साथ में आ। ठीक है, आधा अक्षर लिखने के लिए हमेशा हम उस अक्षर को लिखेंगे और अलग अगर लिख रहे हैं तो। ठीक है, नीचे ऐसे करके, ये हलंत बोलते हैं इसको। ठीक है, हलंत, पूरे अक्षर में अगर हलंत लगा दिया गया तो वो इसका आधा अक्षर पढ़ा जाता है। क को। ठीक है, हल्का सा पढ़ा जाता है बहुत। ठीक है, और साथ में अगर इसका ये आ। ठीक है, इन दोनों को मिल करके ये बना हुआ है। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम का बोलते हैं, अकेले अगर रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, का, मा, ना, ऐसे बोलते हैं ना। लास्ट में आ निकल रहा है, निकल रहा है बोलने पे खींच रहे हैं हम उसको हल्का सा, जबकि आ की मात्रा तो कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन खींच रहे हैं। खींचने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आ मौजूद है। ठीक है, चलिए अगर हम आ निकाल देंगे तो ये अक्षर आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे हम यहाँ माँ ले लें। ठीक है, तो माँ का भी इसी तरीके से होगा। और इसके साथ में आ लगा हुआ होगा, तभी हम इसको तेज से पढ़ते हैं, इसको यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हमें कहीं पर कोई भी अक्षर बहुत धीरे से पढ़ने की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, आधा अक्षर इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, एक तो ये है का। ठीक है, और ये है का। ठीक है, ये तेज पढ़ा का, इससे धीमा इसको का। ठीक है, अब इससे भी अगर कम हमें पढ़ने की जरूरत पड़े तब हम क्या करेंगे, ये उठा लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, क, का, क, क। हल्का सा, बहुत हल्का पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जैसे जजम या साकिन लगता है ना उर्दू में, उर्दू अरबी में, उसी तरीके से यहाँ पर जो है आधा अक्षर होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना सीखते हैं आधे अक्षर वाले शब्दों को। ये शब्द खुद में भी आधा अक्षर है, इसमें श पूरा है। शब्द, शब्द, द, शब्द। ठीक है, शब्द। देखिए बाप को कितना धीरे पढ़ रहे हैं, हल्का पढ़ रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें तब क्या पढ़ेंगे इसको, श, ब, द। ठीक है, और दूसरा हम ये देख लेते हैं, श,
बा द। क्या पढ़ेंगे इसको? श बा, आ की मात्रा लगी इसलिए खींचेंगे इसको, ठीक है। शबाद, शबाद, ठीक है, उसको शबाद बोलेंगे। इसको शबद, शबद। तीनों बराबर है, किसी पर मात्रा नहीं लगी है, तीनों को उसी तरीके से पढ़ेंगे, शबद, ठीक है। अब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? शब्द। अगर इस बा को इसके जैसा ही पढ़ दें, इसके उतना इसके बराबर ही खींच दें, तो यानी कि इसको इसके बराबर होना चाहिए पूरा का पूरा अक्षर, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं पूरे अक्षर की, इसलिए हम अगर हल्का पढ़ रहे हैं तो इसको आधा करना पड़ेगा, या फिर आधा किए हुए हैं तो हल्का पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। शब्द, ठीक है, आधे अक्षर ऐसे होते हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं, क्या है? धा था ये। आधे अक्षर अगर हम अलग अलग लिखेंगे इस तरीके से तो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर मिला करके लिखेंगे तो मिलाने में अगले अक्षर के साथ जुड़ जाएगा और ये हलंत हटा देंगे हम, ठीक है। जैसे ये बा अगर हम लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? बा अगर ऐसा लिखते, ये लिखते, ठीक है, लेकिन हम जो है यहाँ पर इसके साथ मिलाए तो सिर्फ इतना ही ले लिया, हलंत और ये लाइन दोनों मिटा दिया, ठीक है। इसको ले जा करके अगला वाला जो अक्षर था उसके साथ जोड़ दिए, ठीक है, आधा अक्षर इस तरीके से जोड़ते हैं। चलिए, धा को आधा हम करते हैं तो ऐसे बनता है धा, ठीक, धा, आधा धा। यान, धा अभी छोड़ दीजिए, अगर हम इसको बंद कर ढक लेते हैं तो क्या दिखेगा? यान, यहाँ पर आ की मात्रा खींचेगा, यान, ठीक है। अब धा आ गया, धा को हम जैसे द, द, यहाँ पर क्या है? बा हल्का सा बोल करके दा के साथ जोड़ दे रहे हैं, दा पर जोर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि बा हमारा हल्का सा है, हाँ पता भी चलना चाहिए कि दा है, बा है भी, ऐसा नहीं है कि वो बीच में उसको गायब कर दो शब्द बोलते, नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है उसकी मौजूदगी बोलने में भी पता चलनी चाहिए, ठीक है। चलिए, शब्द, ठीक है, त, त, बा के साथ में दा मिल गया, दा को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, या तो है और पहला ही अक्षर हमारा आधा आ गया है, इसको हल्का सा पढ़ के इसके साथ में जोड़ देंगे, मिला देंगे उसके साथ में, ठीक है। ध्या, ध्या, ध्यान, ठीक है। चलिए हम पूरा लिख करके दिखाते हैं क्या पढ़ेंगे इसको। अगर हम पूरा लिखते इसको इस तरीके से तब क्या पढ़ते? ध्यान, ध्यान, धा को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं जैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, पूरा अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए ध्या, ध्यान, धा पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसको इतना माइन्यूट, इतना हल्का पढ़ रहे हैं कि सिर्फ उसकी मौजूदगी ही जाहिर हो रही है, बाकी वो या पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, ठीक है, ध्यान। चलिए, क्या हो जाएगा? धा है, अधना है, या है, वाह है, वहां पर आकी मात्रा दा, धा, हल्का सा ना पढ़ा जाएगा, धन, धन्य, न्य, न्य, ठीक है, धन्य वाद, ठीक है। ये ना हल्का सा इसकी मौजूदगी जाहिर करने के लिए इसको पढ़ेंगे बस कि हाँ ये है भी यहाँ पर, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, शुक्रिया जिसको बोलते हैं हम लोग, एहसानमंद होते हैं, कोई कुछ करता है हमारे लिए तो उसके लिए हम एहसानमंद होते हैं, उसको हिंदी में धन्यवाद बोल देते हैं, ठीक। चलिए, क्या हो जाएगी?
पहला ही अक्षर जो है आधा हो गया है, यहाँ पर भी ना आया है, ना। न्य, धन्य, यहाँ पर भी न्या कर रहे थे ना, या के साथ मिलकर न्या हो जा रहा था, यहाँ पर भी होगा न्या, न्याय, ठीक है, न्याय यानी कि इंसाफ, न्याय, ठीक। चलिए, समझ में आया? चलिए, अच्छा, अच्छ, 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 चा आ रहा है क्या? और धीरे पढ़ रहे हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, फिर क्या हो जाएगा? आधा बा या के साथ मिल गया है, ब्यो, ब्यो, ब्योरा, ब्योरा, ठीक है, ब्योरा। क्या, 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 अगर पूरा लिखते हैं क्या लिखते हैं? चलो, इतना ही पढ़ते हैं, क्या, ठीक है। अब अगर हम इसको पूरा पूरा लिखते हैं क्या पढ़ते इसको? कया, कया, ठीक है, कया, यहाँ पर आधा अक्षर है, हल्का पढ़ेंगे, ठीक है, क्या, क्या, और आधे आगे वाले से मिला देंगे इसको, क्या, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको हल्का पढ़ करके इसके साथ में मिला देंगे, क्या। और अगर पूरा लिखा जाता तो कया पढ़ते इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, उतार लीजिए इसको, ठीक है। और फिर मैं कुछ बोलता हूँ, आप लिखने की कोशिश कीजिए। हो गया होगा, ठीक है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप रोक करके, इस तरीके से मैं हर बार बोलता हूँ, आप रोक करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ और लिख लीजिए। क्या हो गया? लय, लैम्प, 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 ठीक है, जिसको जला करके हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, लालटेन जिसको बोलते थे, तो लालटेन होती भी कम है। चलिए लिखिएगा, तत्काल, तत्, तो पूरा आ रहा है, तत् यानी तत्, तत्काल, अगला वाला जो हो उसके साथ में इसको मिला दीजिए, तत्काल, ठीक है। न्योता, न्योता, ठीक है, आधा ना या के साथ न्या हो गया, औ की मात्रा न्यो, ता पर आ की मात्रा है, खींचेगा, न्योता, ठीक है। चलिए आगे मैं बोलता हूँ, आप लोग देखिए, स्वर, देखिए पीछे हम लोगों ने लिखा होगा ना, स्वर, देख के मत लिखना, स्वर, कोशिश कीजिए, गलती होगी कोई बात नहीं। स्व, स्व, स्व क्या हो रहा है? स्व मतलब सा और वा के साथ जुड़ रहा है, सा आधा हो जा रहा है, स्व, वा अच्छे से बोल रहे हैं, सा को हल्का बोल रहे हो, ठीक है, इसलिए स्व, रा, स्वर, स्वर, तत्, तत्, जैसे हमने यहाँ तत्काल हुआ ना, वैसे तत् सम, तत् सम, तत् सम,
लिखिएगा तत्सम। आगे लिखिएगा मा मा मास मास्टर मास्टर मास्टर। देखिए सा जो है आपका तीन है, एक तो शा, पहले वाले में सीटी निकलेगी, दूसरे वाले में भी सीटी निकलेगी, अभिषेक, ठीक है। शा में वो ये वाला अभिषेक में, अब वो चीज आप लिखते लिखते समझ जाएंगे कौन कहाँ पर कौन सा यूज होता है, ठीक है, इस्तेमाल कौन सा होता है। इसको बड़ा सा बोलते हैं, इस वाले को, इस वाले को छोटा सा बोलते हैं, लास्ट में आता है ये, ठीक है। पहले बड़ा सा और एकदम लास्ट में छोटा वाला सा, ठीक है। इसमें सीटी मारी जाती है, शा शा, ठीक है। सीटी इसमें भी मारी जाती है, लेकिन ये कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, अभिषेक जैसे लिखा जाता है तो वहां पर ये वाला इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर बिना सीटी के, ये भी अभिषेक सीटी के साथ ये भी आ रहा है, ठीक है। बिना सीटी क्या है तो ये होगा, ठीक। सीटी के साथ तो ये दोनों आएंगे, ठीक है। और ज्यादातर ये आता है, ये कम ही आता है, ठीक है। और बिना सीटी के ये वाला आएगा। चलिए क्या बोल रहे थे, स्वर, ठीक है। स्वर स्वर जत था जत था जत था जत था। और लिखिएगा बल्ब, क्या, बल्ब जलाते हैं हम घरों में, वही वाला बल्ब, बल्ब। अन्य 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 अन्य। अगला लिखिएगा छुट्टी छुट्टी। इधर देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, छोटा अच्छा छाता वाला छतरी वाला, ठीक है। छोटा ऊ की मात्रा छू, जल्दी बोलेंगे छू। एक आधा टा है, एक पूरा टा है, ठीक है। देखिए अगर इसको सही से देखें तो क्या हो रहा है, छू, आधा वाला अक्षर पहले लगता है, फिर पूरा वाला बाद में लगता है। सही देखे तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इस तरीके से लिखा जाता है, छुट्टी। इसमें एक जो है आधा माना जाएगा और दूसरा आपका पूरा माना जाएगा। जिस पर मात्रा लगती है वो हमेशा पूरा वाला होता है। कहीं देख लीजिए कोई आधे अक्षर पे कहीं मात्रा लगी नहीं लगती है आधे अक्षर पे, ठीक है। जिस पर मात्रा लगती है वो पूरा माना जाएगा और जिस पर मात्रा नहीं उसको आधा मान लेंगे, ठीक है। चलिए ये इस वाले पर अगर मात्रा लग रही है इस वाले पर तो ये आपका पूरा वाला होगा, ठीक है। और इसको हम आधा टा मानेंगे, छुट छुट टी, टा ही दोनों आ रहा है, ये वाला भी पूरा वाला भी आधा आधा वाला भी, ठीक है। छुट्टी छुट्टी। आगे लिखिएगा बक बक्सा, डट नहीं थे, बक नहीं, बक्सा बक्सा, लिखिए बक्सा बक्सा बक्सा। अब लिखिएगा पै पैगंबर, कैसे लिखेंगे, पैगम गम्ब गम्बर, पैगंबर पैगंबर, लिखिएगा पैगंबर।
पैगंबर। ठीक है, मैं तो आधा समझ में आ रहा है। उसके बाद जो अक्षर आ रहा है उसको पूरा लिख करके उसी में इसको मिला दीजिए, पैगंबर। ठीक है, आगे चलिए। ईश्वर, ईश्वर, ई बड़ी खींच रहे हैं ना, तो बड़ी आएगी। ईश, सिटी खींच रही है, सिटी आ रही है, आधा अक्षर आधा समझ में आ रहा है, सिटी के साथ आ रहा है, ईश्वर। ठीक है, ईश्वर, ईश्वर। गुस्सा करते हैं, गुस्सा, गुस्सा, चीटी नहीं आ रही ना, गुस्सा, गुस्सा। आप अपने आप से कोशिश कीजिए लिखने की, फिर मैं लिखूंगा तो आप मिला लीजिएगा, गुस्सा। गुस्सा, गुस्सा, इस तरीके से लिखा जाए, गुस्सा। लूडो खेलते होंगे, लूडो का जो पासा होता है डाइस, उसमें कई सारे वो आते हैं, डिजिट्स आते हैं, कई सारे नंबर्स आते हैं। उसमें जब 6 आता है हम लोग क्या बोलते हैं, छक्का। या फिर क्रिकेट खेलते हैं, छक्का, क्रिकेट खेलते हैं तभी आता है छक्का, छक्का। छक्का, मक्का। देखिएगा, मक्का, मक्का। मक्का जहां हम लोग हज करने जाते हैं वो भी है, और मक्का फसल को भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, मक्का। चलिए, हो गया होगा आपका। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप बीच में रोक दीजिए, रोक करके आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आपका होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको। होमवर्क ये है कि आप का से लेकर के ज्ञा तक के सारे अक्षर इस तरीके से आप लिख लेंगे। का, ये निशान लगाएंगे, ठीक है, फिर हलंत लगाएंगे, इसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्या है, हलंत है। हलंत बताता है कि ये अक्षर आधा है। ठीक है, हलंत बताएगा कि ये अक्षर आधा है। क्यों हलंत की जरूरत क्यों पड़ी, जब हम हर जगह जोड़ दे रहे हैं इसको। ठीक है, हर जगह ये बीच में हम इसको दूसरे के साथ जोड़ दे रहे हैं, यहाँ तो हमें हलंत की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, लेकिन जब ये अक्षर अलग से लिखा जाता है या फिर लिखने में एकदम आखिर में आ जाए, तब किसी के साथ जुड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर आखिर में आएगा तो किसी अगले वाले अक्षर कोई आगे रहेगा ही नहीं कि उसके साथ जुड़े वो। ठीक है, तब वहां पर इस हलंत की जरूरत पड़ती है, ये बताने के लिए कि ये अक्षर आधा है, इसको जल्दी पढ़िए, हल्का पढ़िए। जैसे आप लोग लिखा हुआ देखते होंगे कि ये चीज, राम। कहीं कहीं ये नहीं भी लगा रहेगा, ठीक है, लेकिन वो गलत होता है, सही ये वाला है, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। माँ हल्का, बहुत हल्का पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या चीज है, हलंत। आखिर में कोई इसके बाद कोई अक्षर ऐसा आ ही नहीं रहा जिसके साथ ये जुड़ जाए। ठीक है, इसलिए ये एकदम आखिर में आ रहा है, और इसको पता भी चलना चाहिए कि आधा है। इसको बताने के लिए हम लोग हलंत लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या करना है कि
का लिखिएगा ऐसे जैसे हमने लिखा है, फिर उसके नीचे खा लिखिएगा, खा का भी हलंत लगा करके आधा और आगे आ लगा दीजिएगा, ठीक है। गा घा का से लेकर के ज्ञा तक के पूरे अक्षर आपको आधा और आ काट करके अलग कर देना है दोनों, ठीक है। और कॉपी में सीधा ऐसे, उसके बाद फिर उसके सामने 2 या 3 एग्जाम्पल्स, जो आपको 2 या 3 शब्द ऐसे ढूंढिए जिसमें ये वाला आधा आता हो, ठीक है। कोशिश कीजिए, दिमाग चलाइए, ठीक है। 2 या 3 आपको जो इस आधे अक्षर आधे का से बनने वाले 2 या 3 शब्द आगे लिखिए, आप बनाइए, ठीक है। या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अखबार होगा घर में पड़ा होगा, कहीं से कुछ सामान आया होगा उसमें, तो उस अखबार को आप उठाइए, उसमें आपको आधे अक्षर मिलेंगे, उसको ढूंढिए, ठीक है। और जो भी आधा अक्षर उसमें मिल जाए आगे लिख दीजिए, ठीक है। और चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। एक मिनट। चलिए अब हम शुरू करते हैं। राके रूप। रा के रूप, ठीक है। कुछ लोग इसको रा की मात्रा भी बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 चीजें आती हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन 2 चीजें आती हैं, तो व्यंजन पर स्वर की मात्राएं लगाई जाती हैं, यानी कि मात्राएं किसकी होती हैं? स्वर की। हमेशा जो मात्रा बनेगी वो स्वर की होगी, ठीक है। और रा हमारा क्या है? व्यंजन है, तो रा के मात्रा तो बन ही नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि हमेशा मात्रा जो होती है वो स्वर की होती है, व्यंजन की कभी नहीं होती है। तो रा का रूप हम बोल सकते हैं, ठीक है। रा कई रूप में यूज किया जाता है, चलिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से हैं? एक तो ऐसे हम रा लिखते हैं, ठीक है, एक रूप इसका यही हो गया, ठीक है। और दूसरा ऐसे हम लगाते हैं ऊपर, ठीक है। और तीसरा ये, या फिर ऐसे होता है, ठीक है। चलिए ये इसको क्या बोलते हैं? सामान्य रूप, ठीक है, जो आमतौर पर हम लिखते हैं, ठीक है। सामान्य, सामान्य आधे अक्षर यहाँ पे भी आगे, सामान्य रूप, ठीक है, सामान्य रूप। चलो अगला देखते हैं, ये क्या हो जाएगा? रेफ, रेफ, रेफ रूप, रेफ रूप, क्या हो गया? रेफ रूप। ये अध्ययन रूप, ठीक है। सामान्य रूप इस तरीके से लिखा जाएगा तो, और ऊपर अगर लगाया जाएगा तो रेफ रूप, और नीचे अगर लगाया जाएगा तो अध्ययन रूप कहा जाएगा, ठीक है। चलिए सामान्य रूप, रेफ रूप और पदेन रूप, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सामान्य रूप।
कहाँ कहाँ दिखता है? रा का सामान्य रूप। रा का सामान्य रूप। क्या हो जाएगी? रा विश। ठीक है, रा विश। मुरारी। मुरारी। ठीक है, ये जो रा आ रहा है, ये आमतौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम वर्णमाला में व्यंजन में देखते हैं, वही वाला है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रा का सामान्य रूप। राबिश, मुरारी, गजोधर। गजोधर। ठीक है, इसमें रा जो आया है, ये आपका सामान्य रूप है। बिरजू। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सारे लफ्ज होंगे। ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे आपको मिल जाएंगे किताबों में या अखबार में पढ़ते टाइम। ठीक है, आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, हम कुछ बोल रहे हैं, आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए। धर्म। 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 अगला लिखिएगा। मीटर। मीटर। खींच रहे हैं ना, मी ई की मात्रा है और खींच रहे हैं तो बड़ी ई की मात्रा होगी। मीटर। मीटर। हीटर। हीटर पर खाना बनाते हैं, फिर मीटर भागता है। ठीक है, हीटर। 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 रहमान। 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 अगला देखिएगा। रहीम। 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 लिखिएगा। रहीम। ठीक है, ऐसे आप ढूंढिएगा, बहुत सारे वो तो ये आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किताब कोई छोटे बच्चों की अगर घर में पड़ी हो तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, या फिर अखबार तो है ही है। ठीक है, किसी से मंगवा सकते हैं, या सामान के साथ में जो आता है उसमें भी आप ढूंढ सकते हैं, सारी चीजें मिलेंगी, हिंदी का जो भी अखबार होगा। ठीक है, चलिए, रा का सामान्य रूप हो गया हमारा। रा का रेफ रूप देखते हैं। ठीक है, रा का रेफ रूप। रेफ रूप क्या होते हैं?
जो ऊपर लगता है, ऊपर जो लगता है, जहां लगेगा, जिस अक्षर पर लगता है उसके पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, जिस अक्षर पर लगता है उसके पहले पढ़ा जाएगा। जैसे अगर इसको हम ये, अब इसको क्या पढ़ेंगे, गा मा, मा आखिरी में आ रहा है, इस पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे, गम। ठीक है, गम। लेकिन ऊपर अगर रा का रेफ रूप इस पर लगा दें माँ पर, तब क्या हो जाएगा, रा, रा तो है यहाँ पर, लेकिन इसके इस पर माँ पर लगा हुआ है, तो माँ के पहले पढ़ा जाएगा। क्या होगा, गर, गर्म, गर्म। ठीक है, गर्म। शर्म, शर्म, शर्म। वैसे क्या होता अगर रा ना लगा होता तो शम, शर्म। ठीक है, शर्म। अभी एकदम ऊपर पढ़ी, ये क्या लिखा हुआ है, नी, और रा जो है हमारा माँ पर लगा हुआ है, इसको हम पहले पढ़ेंगे, निर, निर माड़, निर्माण। ठीक है, निर्माण। ये क्या था, शब्द, आधा अक्षर हमने जस्ट पहले पढ़ा अभी। ठीक है, उसका देखिए, शब्द, निर्माण। आया समझ में, शब्द निर्माण। इसको भी यहां लिखना चाहे लिख लीजिए, निर्माण। ठीक है, चलिए आगे, निर्धन, निर्धन अगर बोल रहे हैं ना, तो निर, रा को छोड़ो पहले, निर्धन, रा छोड़ के बाकी सब लिख दो, धन, निर्धन। अब देखिए किसके पहले हम पढ़ रहे हैं उसको, निर्धन, धा के जस्ट पहले बोल रहे हैं निर्ध, निर्ध ना, तो इसी धा पर रा लगा देंगे, निर्धन। ठीक है, चलिए, निर्धन, चलिए, निर्धन, निर्धन। कुर्सी, क्या हो गया, कुर्सी, सा पर लगा हुआ है। ठीक है, ये मात्रा पर कभी ये नहीं लगेगा, रा का रूप जो है मात्रा पर नहीं लगेगा, अक्षर पर लगेगा हमेशा। ठीक है, तो अगर मात्रा के पीछे भी लगा हुआ है तो वो मात्रा जिस अक्षर पर लगी हुई है उसी अक्षर पर ये रा का रूप भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो रा लगा हुआ है ये सा पर लगा हुआ है, और जिस पर लगता है उसी के जस्ट पहले पढ़ा जाता है। गुर सी, देखो मात्राएं जो होती हैं वो जिस अक्षर पर लगी हो उसी के साथ में पढ़ी जाएगी। रा का रूप, रेफ रूप जो है वो जिस अक्षर पर लगेगा उसके पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, कुर, कु, कुर्सी, कुर्सी। ठीक है, कुर्सी क्या हो जाएगा, कुर्सी। अगला देखते हैं, क्या हो जाएगा, ये रा जो है वो दा पर लगा हुआ है। ठीक है, दा पर बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा के साथ में ये भी लगा हुआ है, यानी कि दा के साथ में ये लगा हुआ है। ठीक है, अब ये दा पर लगा हुआ है तो दा के पहले पढ़ा जाएगा, सर दी। क्या हो जाएगा, सर्दी। नहीं पढ़ेंगे, हमारी, हमारी मर्जी। ठीक है, मर्जी। देखिए ये रा जो है ना ये जा पर लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, अब ये रा जो है जा पर लगा हुआ है तो जा के पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मर्जी। ठीक है, मर्जी। चलिए
और मैं बोलता हूँ अब आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए। गुस्सा करता है कोई, डांटता है तो क्या बोलते हैं? नरमी दिखाइए ना, लिखिए नरमी, 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 नरमी। तुर्की लिखिए, तुर्की देश है, कंट्री है, मुल्क है, तुर्की, 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 तुर्की। अगला लिखिएगा, तुर्की कैसे लिखा आपने? तुर्की। अब लिखिएगा चार्जर, खूब इस्तेमाल करते हैं, चार्जर, चार्जर, चार्जर। अब देखिए, चा खींच रहे हैं, चार्जर, चार्जर। रा बोलते हैं, बोलने के बाद जो अक्षर है उसको लिखिए, उसी के ऊपर रा लिख दीजिए, ठीक, रा का रूप लगा दीजिए, रेफ रूप, चार्जर। ऐसे ढूंढते रहिएगा अखबार में और किताबों में, जो भी आपके पास मौजूद हो, ठीक है, जो भी किताब आपके पास अवेलेबल हो आप उसको खोल करके देखेंगे, कहीं ना कहीं चाहे जिस क्लास की हो, हिंदी में हो बस, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा, भले आपको समझ में ना आए वो चीज, उस लफ्ज का क्या मतलब है, लेकिन आप उसको खोल करके देखेंगे, मिलेगा, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जितना मैं लिखवाता हूँ उतना आप और लिख लिया करिए, ठीक है, जितना मैं लिखवाऊं उतना और आप लिख लिया करिए। जैसे इसको 1 2 3 4, 4 हमने लिखवाया, 4 या उससे ज्यादा आप और लिख लीजिए, ठीक है, ढूंढ करके। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमने लिखवाया, ठीक है, आप इसका 20 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक चीज और बची हुई है, राका पदेंदु। रा का पदेंदु, ठीक है। देखिए रा कितना खास हो गया है, रा, देखिए एक तो जो रा पर ओ की मात्रा जब हम लोगों ने सीखी थी, ओ की मात्रा हमारा यहाँ नीचे नहीं लगता है, बीच में लगता है, ठीक है, छोटा वो हो या बड़ा वो हो बीच में ही लगता है रा पे मात्रा ओ की। दूसरी चीज, रा 3 तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है, रा के 3 रूप हो गए हैं, कितना खास है, और सबसे सारे व्यंजन में से ये कितना खास हो गया है, 3 तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और मात्रा भी इस पर अलग तरीके से लगाई जा रही है, ठीक है। चलिए रा का पदेन रूप, रा का पदेन रूप। चलिए देखिए, रेफ, अगर थोड़ा सा इसको समझे हम तो इसको याद करना आसान होगा, रेफ रूप कौन सा है, पदेन रूप कौन सा है, ये हम कंफ्यूजन जानेंगे दोनों, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अगर इंग्लिश में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी जान लीजिए, याद रखने के लिए आसानी होगी आपको, ठीक है। रूफ होता है, रूफ, रूफ मीन्स होता है छत, ठीक है, इसमें हम एबीसीडी वगैरह आगे सारी चीजें पढ़ेंगे तो उसमें मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है, और वर्ड मीनिंग दूंगा, उसमें ये दूंगा कि रूफ, ROOF, रूफ, ROOF, रूफ, रूफ मीन्स होता है छत। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, रेफ, कुछ वो ऐसा वर्ड है मिलता जुलता, रेफ, रूफ, रेफ, ठीक है।
रेफ, यूं समझिए कि छत की अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है। रेफ रूप, इसलिए हम छत पर, जो रा का ये रूप है ना, वो हम छत पर लगा रहे हैं, ठीक है। और रा का पदेन रूप, पदेन, पद मतलब कि पैर, चरण, पांव, ठीक है। पद मतलब पांव, ठीक है। इसलिए पांव तो एकदम नीचे होता है, ठीक है। तो ये वाला जब रूप लगाएंगे तो हम एकदम नीचे लगाएंगे। चलिए देखते हैं। वी न म्र म्र म्र, ये भी नीचे वाला जिस पर लगेगा उसी पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला जिस पर लगता था उसके पहले पढ़ा जाता था। रेफ रूप जो है वो जिस पर लगेगा उसके पहले पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन पदे रूप जिस पर लगेगा उसी पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए, वी न म्र, विनम्र, विनम्र, ठीक है। विनम्र, विनम्र, ठीक है। विनम्र, विनम्र। चलिए, आसान हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। देखिए, जो भी अक्षर जिसमें लाइन होगी, डंडी वाले जो होंगे, ठीक है, उनमें तो रा ऐसे लगेगा। यहाँ पर हमने इसलिए दो तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक है। चलिए पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। जो जिस भी अक्षर में लाइन होगी, ठीक है, उस अक्षर में हम इस तरीके से रा लगाएंगे, रा का पदेन रूप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ग्रहण, ठीक है। ग्रहण, ग्राह, ग्राह, ठीक है। ये विनम्र, ग्रहण, ग्रहण, ग्राम, ठीक है। ग्राम, प्र, थ, म, प्रथम, प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है। प्रथम, प्रश्न, ठीक है। प्रश्न, प्र, प्र, ठीक है। प्र, प्रश्न, प्रश्न, ठीक है। आधा अक्षर है, धीरे से पढ़ा जाएगा, सिटी वाला सा है, ये सिटी भी आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कौन सा सा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रश्न, प्रहार, प्रहार, प्रश्न मतलब सवाल, ठीक है। प्रहार, प्रहार में चोट करना, मारना किसी चीज को, ठीक है, या किसी को प्रहार, ठीक है। ये थे हमारे पदेन रूप, एक टाइप फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। जिस भी अक्षर में, जिस अक्षर में लगाना है, अगर वो गोलाई वाला अक्षर है, ठीक है, जैसे टा हो गया, डा हो गया, ढा हो गया, दा हो गया, ठीक है। ये गोलाई वाले जो अक्षर हैं उसमें हम ये वाला दूसरा वाला लगाएंगे, ठीक है। चलिए, ट्रा, का, ट्रा, 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 ग्रा, ग्रा, प्रा, प्रा, ठीक है। इस तरीके से रा का आवाज, रा की आवाज इसमें निकलेगी, ट्रा, ट्रा, का, ट्रक, ठीक है। ट्रक, ट्रे, 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 ट्रा होगा पहले, एक ही मात्रा लग जाएगी तो ट्रे, ट्रा से बन गया ट्रे, और ना जुड़ गया इसके साथ में, ट्रे न, ट्रेन, ठीक है।
ट्रांसफर जो हम करवाना चाह रहे हैं हो नहीं रहा है, ट्रांसफर। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा ट्रांसफर। ड्रामा, ड्रामा, ड्रा ड्रा ड्रा, ठीक है, ड्रामा। ड्रम, ठीक है, ड्रम जिसमें हम पानी भरते हैं, ड्रम, या फिर ड्रम उसको इंग्लिश में बोलते हैं जो बजाया जाता है, ढोल, ड्रम। ठीक है, तो ये है हमारे रा का रूप। ठीक है, रा का रूप, रा का सामान्य रूप, रा का रेफ रूप, रा का पदेन रूप। ठीक है, रा का सामान्य रूप की एग्जांपल्स के सामने मिसाल यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, रा का रेफ रूप, उसके बाद रा का पदेन रूप। ठीक है, पदेन रूप में दो तरीके से होते हैं, एक जो सीधी लाइन वाले जो होते हैं अक्षर उसमें इस तरीके से लगेगा, और जो हमारे गोलाई वाले अक्षर होंगे जैसे टा, डा, ढ और दा, इनके साथ में हमारा इस तरीके से ये दूसरा वाला जो टाइप हमने बताया है ये वाला लगेगा। ठीक है, ट्रक, ट्रेन, ट्रांसफर, ड्रामा, ड्रम। ठीक है, और भी आप ढूंढेंगे न्यूज़पेपर में, अखबार में, या फिर जो है कोई किताब होगी उसमें अगर ढूंढेंगे तो और सारी एग्जांपल्स ऐसे ही तरीके से और लफ्ज मिल जाएंगी। ठीक है, आप इसमें और आगे शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया।